नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज हमारे साथ मीना कोटवाल जी हैं, बहुजन शेरनी। कल ही उनको नाम मिला है कलम की फूलन देवी। लगातार नागल केस को कवर कर रही हैं, पहले दिन से यहां पे आ रही हैं और हर एक अपडेट को बहुजन मीडिया के माध्यम से बता रही हैं, अपनी मीडिया के माध्यम से बता रही हैं। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो केस था नागल में बेटी का रेप का केस, सबसे पहले मीडिया में आपने उठाया और हम तक पहुंचाया है। श्रेय पूरा मैम आपको ही जाता है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और कबीर न्यूज़ को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन देखती हूँ कि किस तरह से बहुजन मुद्दों को उठाते हैं, और आपने मेरे तारीफ़ में जो शब्द कहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तारीफ़ के काबिल हैं, आपका कार्य तारीफ़ के काबिल है मैम। आप लगातार इस मुद्दे को कवर कर रही हैं, पहले दिन से ही कवर कर रही हैं। कैसे पता चला था और थोड़ा सा दर्शकों को बता देंगे क्या अपडेट रहा था, अभी तक का क्या अपडेट है? 1 तारीख की रात की ये घटना है, और यहाँ के लोगों को तो 9 बजे के आसपास पता चली, जबकि जो है बच्चे के साथ रेप करके और जब उसको जलाया गया वो 7:30 बजे के आसपास की घटना बता रहे हैं कि लगभग वही टाइम रहा होगा। और मुझे अगले दिन सुबह कॉल आया था, अब मैं नाम एकदम भूल गई हूँ उनका, लेकिन वो वाल्मीकि समाज के ही थे, और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि दिल्ली में, दिल्ली कैंट के एरिया में ऐसी घटना हो गई है, बिल्कुल दूसरे हाथरस जैसी घटना हुई है, तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्द पहुँच जाइए या किसी को भेज दीजिए। तो मैंने कहा इस मामले को देखने मैं खुद आ रही हूँ और अभी बिल्कुल तुरंत निकल रही हूँ। तो फिर मैं तुरंत यहाँ घर से जो निकली, और तभी से मैं यहाँ बनी हुई हूँ, और डेली आप देख ही रहे हैं कि हम लोग डेली ग्राउंड से जो है अपडेट देते रहे हैं। सारे अपराधी पकड़े जा चुके हैं? बिल्कुल उसी दिन पकड़े जा चुके हैं। अपराधी पकड़े क्या जा चुके हैं, यहाँ का एक तरह से लगा लीजिए जो प्रशासन है उनको बचाकर लेकर गई है। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि पकड़े गए हैं या मतलब केवल पुलिस कस्टडी में रखे गए, कुछ कार्रवाई की जा रही है उन पर? हुआ ये था कि भीड़ को जब यहाँ पे पता चला कि जो है 9 साल की बच्ची जो है इनकी ही कॉलोनी की बच्ची को इस तरह से उनके साथ उसको जला दिया गया है। उसको अभी माता को जैसे बताया गया था कि बच्ची को करंट लग गया है, पुजारी ने उनको माता को बताया कि करंट लग गया, करंट लगने की वजह से उनकी बच्ची मर गई, और उनका अंतिम संस्कार वो कर रहे हैं। और उनको डराया धमकाया भी गया कि बाहर रोते हुए मत जाना, किसी को बताना मत, चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारी ही बदनामी होगी। तो वहाँ से तो माता जी आ गई यहाँ पर, लेकिन माँ हैं तो वो अपना रोना कब तक जो है रोक सकती हैं। और वो जब रोई तो यहाँ के लोगों ने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि मेरी जो है बेटी नहीं रही, मेरी बेटी मुझे छोड़कर चले गई। उसको जो है शमशान घाट में करंट लग गया, वो पानी पीने गई थी, उसको करंट लग गया है और अब वो नहीं रही है। तो पुजारी बोल रहा है उसको करंट लगने से मौत हो गई। तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया जो अचानक हो गया। सुबह से बच्ची आपके साथ है, हम लोग डेली देख रहे हैं उस बच्ची को, यहीं पर साइकिल शाम को वो चलाती थी। तो फिर जब यहाँ के लोग दौड़े तो तब तक जो है चिता को आग दे चुके थे। अच्छा। हाँ, तो लोग और ज़्यादा गुस्से में आ गए कि कैसे जो है बिना पूछे छोटी बच्ची को इतनी रात में है चिता को आग दे दी, किसी से कोई परमिशन नहीं ली। पिता भी जो है बाद में पहुँचे, माता पहले पहुँच गई थी, तो माता को मिलने नहीं दिया था, उसने दूर से ही देखा। तो फिर जब तक फिर वो दोबारा पहुँचे तब तक चिता को आग दे चुके थे, और आग देने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि ऐसा क्या हुआ था जो इतनी जल्दी आग देने की लग गई। करंट लगाता तो पुलिस को बुलाते, डॉक्टर को बुलाते, कहीं तो ले जाते, हमें बुलाते, हम लोग आते, लेकिन सीधा चिता को ही आग दे दी। तो लोग वहाँ पे फिर गेट बंद कर दिया, पुजारी ने, पुजारी के लोगों ने गेट बंद कर दिया, जो भीड़ है अंदर ना आए। लेकिन यहाँ के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने गेट ज़बरदस्ती खोला, अंदर गए, उन्होंने पानी डालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं डालने दिया क्योंकि पुलिस जो है तुरंत पहुँच गई थी वहाँ पर। पुलिस ने भी पानी डालने से मना कर, मतलब मदद कर रही थी क्या? कह सकते हैं हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि उनकी साइड थी, पुजारी उनकी साइड थी। वो जो 4 लोग पकड़े गए, दर्शकों को ये बता दीजिए कि थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है दर्शकों, लेकिन किस जाति के थे ये पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए, और कास्ट मैटर बहुत करता है हमारे देश में। कास्ट से ही जो है लोगों की संवेदनाएं जगती हैं कि अगर जो है वो देखते हैं कि अच्छा ये हमारी सेम कास्ट का है तो हम इसका जो है साथ खड़े होंगे, नहीं तो नहीं खड़े होंगे। हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, और जो सो कॉल्ड लिबरल है, मैं तो उन्हीं को कहूँगी, वो ज़्यादातर ऐसा तो लोग करते हैं। और वो कौन लोग हैं हम लोग सब जानते हैं, समझ लोग जानते हैं। तो अब जो है आरोपी पुजारी था, इसीलिए जो है पुलिस जो है बचते बचाते उनको बैठा कर लेके गई, उनके माता पिता को भी बैठा के ले गई, और यहाँ ये देखिए कि विक्टिम की जो फैमिली है उनको भी बैठा के लेकर चले गई है। दोनों को? हाँ, माता पिता दोनों को लेके गए। एक रात एक दिन रखा गया उनको, लगभग 20 घंटे के आसपास उनको रखा गया। थाने में उनकी माता ने बताया कि मारा है, उन बच्ची के पिता को मारा है। एक तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया कि वो केस वापस ले लें।
ये पुलिस के ऊपर इस तरह के आरोप है। देखिए प्रशासन किस तरह से इनका साथ दे रही थी। मैम उन चारों के कास्ट बताइए, सभी अपर कास्ट? देखिए सबका मैंने अभी तक ना एफआईआर देखी और ना ही यहाँ के लोगों को उनके नाम पता चले। अच्छा, ये तो बाद में पता चले पुजारी हैं। को सभी लोग हाँ, पहचानते पुजारी को भी पुजारी के पंडित जी कह के ये लोग बुलाते थे, पंडित जी। तो अब उसका नाम भी अब जो है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, राधे श्याम उनका नाम है, और भी 2-3 लोग और हैं उनके नाम हैं। तो लेकिन अभी तक मैंने एफआईआर नहीं देखी, उसमें कौन सी धाराएं हैं, कौन सी नहीं हैं, क्या उनके एग्जैक्ट नाम उसमें लिखे गए हैं, नहीं लिखे गए हैं, कहीं बचा तो नहीं लिया है उनको, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखी है। सवाल बहुत उठ रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस उनका साथ दे रही है, और केवल इसलिए साथ दे रही है कि यहाँ जो बच्ची है 9 साल की बच्ची जिसके साथ ये दरिंदगी हुई है वो दलित परिवार से। मैम यहाँ पे दिल्ली के अंदर आप केजरीवाल की सरकार को किस तरह से देख रही हैं कि सरकार उनकी चल रही है, केंद्र की सरकार भी आप देख रही हैं, क्या ये बढ़ावा इस वजह से भी मिल रहा है कि सरकार देखिए सरकारें सब एक जैसी हैं, सरकारें सब एक जैसी हैं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन घटना नहीं रुक रही है। लेकिन देखिए जिसको इंसाफ का साथ देना होता है ना, तो वो यहाँ बैठ जाता, और वो लोग इतने बड़े हैं कि वो एक बार बैठेंगे ना तो कौन नहीं सुनेगा। केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली सरकार के हाथ में है, तो बैठे ना यहाँ पर आके, उनके बड़े नेता बैठे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि जो उनकी पार्टी की बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, खुद यहाँ की जो सांसद हैं, शॉपिंग कर रही हैं साड़ी की, तो उनको साड़ी की शॉपिंग करने का टाइम मिल गया, यहाँ आकर बैठने का टाइम नहीं मिला। अगर वो दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही तो यहाँ आके बैठें, इंसाफ के लिए गुहार लगाए। और इंसाफ के लिए गुहार क्या लगाए, केंद्र सरकार में आप हैं, आराम से आप सारी चीज़ें कर सकती हैं। और अगर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार है जो केंद्र सरकार पे आरोप लगे, तो दिल्ली सरकार के लोग बैठे। सिर्फ थोड़े दिन मिलने से, 10 लाख का ऑफर देने से केस नहीं रुक जाएंगे। और हम लोग कितना इंतजार करें, किस तरह की जो हैवानियत है वो बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ पैसों से क्या मुंह बंद करवाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, कीमत 10 लाख लगाई गई है। और एक चीज़ और बता दो, निर्भया वाले में 1 करोड़ रुपये दिया गया था, 1 करोड़, नौकरी, घर, सब कुछ दिया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ 10 लाख देके रफा दफा करना चाहते हैं आप। सिर्फ दलित है इसलिए? बिल्कुल, मैं तो शुरू से ये मामला कह रही हूँ कि भाई दलित है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। कई लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि दलित की वजह से नहीं, महिला की वजह होने से रेप हुआ। बिल्कुल हुआ है, वो बच्ची थी, उसका एक जेंडर है, लेकिन जेंडर के साथ उसकी एक कास्ट जुड़ी हुई है, और उस पर्टिकुलर कास्ट की वजह से यहाँ लोग नहीं पहुँच रहे हैं। आप ही देख लीजिए, मैं शुरू से यहाँ पे, आज 7 तारीख हो गई है, 1 तारीख की घटना, कितने लोग यहाँ पर आ गए। निर्भया वाले में देख लीजिए, निर्भया वाले में क्या लोग नहीं दौड़ गए थे, वहाँ पे डंडे बरसाए गए थे, वाटर कैनन बरसाए गए थे, सब कुछ हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन लोगों ने ठान लिया था कि भाई इंसाफ दिलाना है वहाँ, क्योंकि मैं भी गई थी, हम जैसे लोग गए थे वहाँ पे, किसी ने कास्ट नहीं देखी। क्या दलित समाज के लोग नहीं गए थे वहाँ पे? उन्होंने नहीं देखा कि सवर्ण है तो हमें नहीं जाना है। लेकिन जब दलित समाज की लड़की के साथ होता है तो सवर्ण जरूर देखते हैं कि दलित समाज की लड़की, तो हमें नहीं जाना है। ना उसके लिए कोई सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जाती है, ना कोई मेन स्ट्रीम मीडिया पे आवाज़ उठाई है, ना ही कोई यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। पूछ रहा था आपसे, पूछने जा रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे मुद्दों पे क्यों नहीं उठाती है? आप तो बीबीसी में काम कर चुकी हैं, आपकी भी जो कहानी है कुछ इसी तरीके की है कि आपको भी बहुत सी यातनाएं झेलनी पड़ी थी बीबीसी में। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को क्यों नहीं आवाज़ उठाती? आप तो अंदर काम करके आई हैं, क्या उसके अंदर मन भेदभाव चलता रहता है? मेन स्ट्रीम मीडिया का वही है ना, देखिए हाथरस वाले मामले में भी उन्होंने कब मामला उठाया, जब बच्ची जो है मर गई थी, वो उसके मरने के बाद आप मामला उठा रहे, वो भी उसमें बिगाड़ दिया लोकल मीडिया। मैं बिल्कुल पहले दिन से नहीं करूँगी, लेकिन मैं बहुत शुरुआत से उस केस में बनी हुई थी, क्योंकि मुझे जो है वहाँ के लोगों के फ़ोन आए थे, और भीम आर्मी जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव उनका था। मैं उनको बिल्कुल इस चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दूंगी कि उन्होंने ही मुझे कॉल करके बताया था कि ऐसे ऐसे बहन जी यहाँ पे ऐसे ऐसे घटना हो गई, इस मामले को देखिए। तब मैंने उस मामले को देखा, और जब मेन स्ट्रीम मीडिया पहुँची तो उन्होंने केस बिगाड़ा है। तो मैं तो कहती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आना ही नहीं चाहिए, ऐसे मामलों को तो वो बिगाड़ती है, सुधारती नहीं है, अपनी मर्जी से वो आती नहीं है, और जब आएगी तो वो बिगाड़ कर जाएगी। अब थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं कि बीबीसी का एक्सपीरियंस बहुत, आपसे जो जुड़े हुए लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो जैसे हमारे दर्शक हैं वो नहीं जानते होंगे। आप थोड़ा सा बताइए बीबीसी के एक्सपीरियंस को। बहुत पुरानी बात हो गई है और बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ इस पर, तो खैर फिर भी आप पहली बार मिले हैं तो मैं इस पर ज़रूर बताऊँगी। मज़दूर की बेटी हूँ, मेरे पापा मम्मी मज़दूरी करते हैं। दिल्ली में हम लोग रहे हैं, ऐसी कॉलोनी में रहे हैं जो अम्बेडकर नगर है, और यहाँ पे ज़्यादातर बहुजन लोग ही रहते हैं।
परवरिश मेरी वैसी ही हुई है। लेकिन शुरुआत में भी मैं कहूँगी मुझे नहीं पता था कास्टिज़्म के बारे में। स्कूल टाइम तक नहीं पता था कि भाई कास्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से जो है इतनी चालाकी से काम करता है। शहरों में भी आज भी है, लेकिन कुछ कुछ धुंधला मुझे याद है। जैसे हम लोग कभी कभी गांव जाते थे छुट्टियों में, तो वहाँ पर क्या करते थे कि जब पानी भरने जाते हैं बर्मा पे और खल पर, तो वहाँ पे अलग से बर्तन रखे जाते थे। कोई छूता नहीं था एक दूसरे की जात के बर्तन, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो वो चीज़ मैं इतना नहीं डीपली समझ पाई, क्योंकि अब गाँव और दिल्ली में बिल्कुल पड़ी हूँ। तो ये आगे जब काम किया, आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहता है। जब आप छोटे लेवल के काम करते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो ये मेहनत कश वाले काम करते हैं, तो जो एक सवर्ण समाज है वो हमेशा चाहता है कि ये लोग इसी काम के लिए बने हैं और यही काम करते रहें, चाहे वो सफाई का हो, झाड़ू का हो, ठीक है, इनके अंडर में जो काम हो वो काम करते रहें। कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इनसे ऊपर हो। और जब मैं BBC पढ़ाई करके वहाँ BBC पहुँची, तो BBC में आप देखिए कि वहाँ पे भी एक तरीके के लोग क्यों हैं। जब BBC दलितों, महिलाओं, मुस्लिमों पर बात करता है, तो वहाँ पे इस तरह के लोगों को क्यों नहीं रखता है। मैं वहाँ पर उस हिंदी न्यूज़ रूम में अकेली दलित महिला थी, और वहाँ पे भी लगातार कभी मेरी स्टोरी फेल कर दे रहे हैं, कभी मुझे ना जो है कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता, मुझे वो काम नहीं आता। कभी भी मुझे दिल्ली से बाहर किसी स्टोरी के लिए नहीं भेजते थे, जबकि मेरे कई आइडिया जो है लंदन तक भी पहुँचे थे, ठीक है, उनके लिए भी मुझे नहीं भेजा गया। और जब मैं निकल गई, उन आइडियाज़ पर काम करवाया गया। तो इस तरह की वहाँ पे चीज़ें होती थी। और कभी मुझे पूरी पब्लिक मतलब मीटिंग में ही कह दिया जाता था कि मीना के काम करने की बस की नहीं है, ये वो। मेन पेज नहीं बनाने की कोशिश करी। बिल्कुल, कभी मेन पेज तो दूर की बात है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि मुझे से मेरे समाज की जो लड़की है वहाँ कैसे पहुँच गई, उनके बराबर में बैठ के काम कैसे कर रही है, और वो भी उनसे अच्छा कैसे काम कर ले रही है, कैसे लिख ले रही है, कैसे जो है स्टोरी कर ले रही है, क्यों कर ले रही है। क्योंकि हमारे समाज की स्टोरी अब तक कौन कर रहा था, यही एक सवर्ण समाज कर रहा था। अब जब सवर्ण समाज अपने तरीके से बिल्कुल, ये हमारा जो दर्द है ये अपने तरीके से बता रहे थे कि मेरा हाथ कटा है, और ये बताएंगे कि मीना कोटवाल का हाथ कटा है, मीना कोटवाल को इतना ही दर्द हो रहा होगा। तो ये मीना कोटवाल बताएगी ना कि मेरा हाथ कटा है, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो इनको यही बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब हमारे समाज की स्टोरी या अपने समाज की स्टोरी खुद कैसे बता सकते। अब तक तो हम बता रहे थे, अब तक तो हम इनके जो है लीडर बने हुए थे, हीरो बने हुए थे, और यही जो है शोषण भी कर रहे थे। सब चीज़ें तो इन्हीं को करनी है, अवार्ड भी इनको ही लेना है। तो सब चीज़ें जब इनको करनी है तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो वही चीज़ अब इस केस में देख लीजिए, BBC कब आया, जब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आकर चले गए, तब उन्होंने लगा कि ये एक स्टोरी करके उन्होंने छोड़। मेन स्ट्रीम मीडिया कुल मिला के TRP देखता है, TRP देखते हैं वो सारे, उनको दर्द नहीं देखते ना, वो उनको दर्द क्यों होगा। अब जैसे ही कई सारी जो महिलाएं हैं या कई सारे जो अलग समाज के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में ऐसी परवरिश नहीं है, हम लोगों ने नहीं देखा, हम इस समाज से नहीं हैं। सिर्फ इतना भर कहने से आप बिल्कुल इससे ये नहीं मान सकते कि भैया इस देश में जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। जाति जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ये होती है तो सारी चीज़ें डिसाइड होती है, चाहे वो शिक्षा में हो, एजुकेशन, उसमें नौकरी में हो, सब जगह हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और BBC से भी अछूत नहीं है, BBC में भी इसी तरह के लोग भरे हुए हैं। अगर नहीं है तो हमें बताइए कि आप जो हितैषी बनते हैं दलितों के, आप जो महिलाओं के हितैषी बनते हैं, समाज के हितैषी बनते हैं, तो क्यों नहीं रखते ऐसे लोगों को, रखिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप थी और इसके बाद आप देखिए ना वहाँ पे किस तरीके से जातिगत व्यवहार किया जाता था। और ये तो बच्ची यहाँ रहती थी, ये दलित बस्ती है, वहाँ रहती, तो उसके साथ इस तरह का अन्याय होना लाजमी सी बात है। हर बार मीना जी क्वेश्चन उठता है कि हम रेप के बाद जाति देखते हैं। जैसे अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल में आपने देखा होगा, उत्तराखंड में जब वो हारी तो किस तरीके से बात हुई, वहाँ पे भी जात को आगे लाया गया। तो रेप के बाद ये जात देखना, बहुत से क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि जात क्यों आती है बाद में, इस अन्याय के बाद जात ही क्यों आ जाती है सामने पे। जात लाना इसलिए ज़रूरी है कि इस देश में कई सारे जो डेली हैं कई रेप केस होते हैं, और रोज़ाना 10 दलित महिलाओं के ही रेप आउट होते हैं। ये NCRB का डाटा है, लेकिन क्या हम तक वो सारी खबरें आती हैं? मैं कहती हूँ जो डेली होती हैं 88, लगभग 88 मैंने पढ़ा है कि 88 जो है रेप होते हैं। तो अब जब 88 भी हमारे नज़र में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब दलित आप होते हैं तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती है,
उनको एफआईआर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हाथरस वाले मामले में देख लीजिए, बिना परमिशन के जला दिया जाता है। इस वाले में मामले पुजारी में इतनी हिम्मत कैसे आई? क्योंकि उसने क्योंकि उसे ये समझ में आ गया था कि कौन सी जात के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मेरे साथ तो हैं जो 15% लोग हैं, जो लगभग 15% लोग हर जगह पहुंचे हुए हैं, ऊपर वाले लेवल पे पहुंचे, मेरे साथ हैं, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो उसकी इतनी हिम्मत हुई ना कि दूसरा हाथरस जो है राजधानी दिल्ली में कर ले, और एफआईआर यहाँ पर भी 3 दिन बाद हुई है। क्यों हुई है? दलित महिलाओं की जो है मौत 14 साल पहले हो जाती है सवर्ण महिलाओं के मुकाबले। क्यों होती है? क्योंकि उनका जो है रहन सहन ऐसा ही है, उनके पारिवारिक ऐसा ही है, इस वजह से। और एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि चलिए आर्थिक स्थिति अगर इनकी बराबर कर दी जाए तो वो भी 11 साल का अंतर रहता है। तो इस तरह के जो है डेटा क्यों नहीं पढ़ते? और यही समाज क्यों साफ सफाई का ही काम करता है? क्यों जो है पढ़ने लिखने के बाद भी इनको चमार जी नहीं बोला जाता, वाल्मीकि जी नहीं बोला जाता, लेकिन जब कोई अनपढ़ होता है ना, पुजारी भी पंडित जी उनको बोलते हैं। तो यहाँ आपको डिफरेंस नजर नहीं आता कि कितना बड़ा जातिवाद हमारे देश में फैला हुआ है। इसीलिए जातिवाद होता है। आप रेप केस की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पे तो आप हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं। हम आज आप आए हैं, आपने देखा कितने लोग हैं यहाँ पे? कोई है जो सभी दलित ही हैं, सवर्ण का तो मुझे बहुत जो सो कॉल्ड लिबरल बनते हैं कि हम लोग जो है जातिवाद नहीं मानते, क्या वो यहाँ पहुँचे? क्या सोशल मीडिया पे भी उन्होंने आवाज़ उठाई? क्यों जो है बहुजन मीडिया ही पहुँच रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं पहुँच रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया आता है, थोड़ा सा करके चला जाता है। क्यों उनके लिए ये मुख्य धारा का जो है विषय नहीं बनता? क्यों जो है न्यूज़पेपर में पहले पेपर पे नहीं छपती है खबर? इतनी बड़ी खबर है ये, क्यों नहीं छपती? तो इन सवाल का जवाब मुझे मिल जाए तो मैं भी बता दूंगी कि भाई जाति से ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें, जाति नहीं देखेंगे हम लोग। ये मीना जी हैं। मीना जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय को रखी जाति पे, और उन्होंने बताया कि क्यों जो दलित समाज की बेटियां हैं उनके साथ ही रेप होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं या रेप करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता ये है कि जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं वो उनके साथ हैं और वो उन्हें बचा लेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुक्रिया कबीर टीवी, और कबीर टीवी को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुजन के मुद्दे कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ बहुजन मीडिया पे ही मिलेंगे, और हमारे लिए यही मेन स्ट्रीम मीडिया है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।